हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं हमारे सचौन की शादी हो रही है। वो अपने फादर के साथ खड़ा है और अपनी दुल्हन का वेट कर रहा है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि उसकी ब्राइड आ गई है और हम अपनी जान को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रही होती है दुल्हन के जोड़े में। सचौन उसको देखता ही रह जाता है, एकदम उसकी आंखें उसके सामने उस ऊपर से हट ही नहीं रही होती हैं। इनफैक्ट जब जान उसके पास भी आ जाती है तो भी वो उसको देखता ही रहता है, पर जो हमारी जान है वो उसे घूर के देख रही होती है, जैसे कि वो बिल्कुल खुश ना हो इस शादी से। तभी से जॉन के फादर उससे कहते हैं कि चलो रिंग पहनाने का टाइम हो गया है। वो रिंग लेता है और फिर जान का हाथ मांगता है, पर जान उसे कहती है नहीं। अब कहानी हमें 2 साल पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं अपने सचौन को जो पहली बार तस्कनी में देखता है जान को, और उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है, पर वो उससे कोई बात नहीं करता। दूसरी बार जब वो रास्ते में जा रहा था तो वो देखता है एक्सीडेंट हुआ होता है, और जैसे ही वो गाड़ी पे चढ़ता है, अंदर जो पर्सन होता है उसको बचाने के लिए, वो हमारी जान को देखता है जो कि पूरी खून से लथपथ होती है और मदद के लिए पुकार लगा रही होती है। और अब हम आ जाते हैं इस सीन में कि ये कहानी जो पास्ट की थी वो हमारा सचौन सोच रहा था हमारी जान को देखते हुए, जो अभी भी बेहोश थी, क्योंकि इसकी आंटी ने इसकी शादी उस बुढ़ऊ सिया से कराने के लिए इसे ड्रग दिया था ताकि इसकी शादी उससे हो पाए ज़बरदस्ती। और ये अभी भी उठी नहीं होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे उठती है। तो ये सचौन से पूछती है कि आप कौन है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। सचौन उसे पूरी बात बताता है, पास्ट में जो भी चीज़ हुई, और फिर उससे आगे वो पूछती है कि क्या मैंने आपकी आवाज़ पहले सुनी है, क्या मुझे ऐसा लग रहा है सुनाई दे रहा है, क्या हम एक दूसरे को पहले जानते हैं। तो उस पर तो जॉन उससे सिंपली कहता है कि मेरे इंटरव्यूज होते रहते हैं टीवी पे, हो सकता है आपने मुझे वहाँ पे सुना हो या देखा हो। खैर, फिर इससे सचौन कहता है कि चलिए ये सब तो छोड़िए, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे सबके सामने किस क्यों किया और मुझे ये क्यों सबसे ये क्यों बोला कि मैं आपका बॉयफ्रेंड हूँ। इस पर जान उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मुझे नहीं पता कि मैं आपको कैसे समझाऊँ ये सब। इस पर सचौन उससे बहुत ही टॉट कसते हुए जवाब देता है, क्यों नहीं बता पाएंगे? अगर सच बोलने की आदत नहीं है क्या आपकी? झूठ बोलने की आदत है क्या? बताइए ना। जिस पे जो जान होती थोड़ा सा चिढ़ती है कि आप मतलब कहना क्या चाहते हो। तो उससे कहता है कि मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, इंजन कृतिपौन, वो उसका पूरा नाम ले लेता है। जिस पे जो हमारी जान होती है वो चौंक जाती है, उससे पूछती है कि आप मुझे कैसे जानते हैं। इस पे बहुत ही सावधानी से और चालाकी से सचौन ये कहता है कि आप इतनी फेमस डिज़ाइनर हैं ज्वेलरी की, तो इंटरनेट पे आपकी इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल है ही, तो मुझे वहीं से पता चला और कुछ नहीं। फिर वो उससे कहता है कि अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सिया जो बुढ़ऊ है उससे शादी करने से भाग क्यों रही हैं? क्यों आपको ये लगता है कि वो आपकी तरह खानदानी नहीं है, सिर्फ पैसे वाला है? जिस पे हमारी जो जान है वो गुस्सा जाती है और उससे कहती है कि ये मेरा बिजनेस है कि मुझे क्या लगता है, ठीक है, और आपने मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू, पर अब मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि उसके आसपास ये पूरा एक बहुत बड़ा सा वाइनयार्ड है, उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता, तो एकदम चौंक जाती है कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तभी पीछे से जो सचौन है वो आता है, तो उससे कहता है क्या अभी भी आपको मेरी मदद नहीं चाहिए? तो उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है और तुम हो कौन? तो वो कहता है कि मेरा नाम सचौन रवेंथरा है और ये रवेंथरा वाइनयार्ड है और मैं इसका ओनर हूँ। फिर वो उससे आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप अकेले जाना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि रात में बहुत ही पियक कर यहाँ घूमते रहते हैं, अगर उन्होंने कुछ कर लिया तो प्लीज़ मुझसे मत कहिएगा। इस पर जान थोड़ा डर जाती है और उससे सीधे पूछती है कि प्लीज़ मुझे फ़ोन मिल सकता है, मुझे अपने भाई को कॉल करना है। इस पे सचौन एकदम लग रहा था जैसे चिढ़ते हुए और जलते हुए उससे कहता है भाई को करना है या बॉयफ्रेंड को करना है? हाँ। लेकिन जान उसकी बात का जवाब नहीं देती और सिर्फ कहती है प्लीज़ मुझे फ़ोन बोरो करने दीजिए। तो वो कहता है अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी मदद करूं तो आपको घर के अंदर आना पड़ेगा। जान के पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो घर के अंदर जाती है। या घर के अंदर वो जब उसको टैब मिलता है और नेट पे, तो वो बात कर रही होती है अपने वहीं जो इनके भाई हैं पीमेक, उनसे बात कर रही होती है, उनको बता रही होती है कि किस तरह आंट ने उसको ड्रग करके वो सिया से उसकी शादी कराने वाली थी और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सिर्फ उसकी आंट ऐसा कर सकती है।
और फिर वो बोलती है आगे पीमेक से कि मैं किसी भी कीमत पे अपनी जो कृति पॉर्न कंपनी है उसको बचा के ही रहूँगी और सिया की उस गिरफ्त में नहीं जाने दूंगी। तभी वहाँ पे सिचौन कॉफ़ी लेकर आता है और जान फ़ोन रख देती है। आगे सिचौन उससे कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा पर मैंने आपकी बातें सुन ली थी और मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है आपके लिए जो आपकी मदद कर सकता है। जैन पहले तो उस पर गुस्साती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातें सुनने की, ये सब वो सब, लेकिन सिचौन को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सीधे मेन पॉइंट पे आता है, आप मेरी बात सुनिए, बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है, और कहता है मुझसे शादी कर लीजिए।